तू सनी लियोन बनना चाहती है? क्या मतलब है इसका? पापा, मतलब वही है जो अभी आपने सुना। मैं सनी लियोन बनना चाहती हूँ। तू समझ रही है क्या कह रही है? वो एक पॉर्न स्टार। जैसे आप एक असिस्टेंट मैनेजर हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हो, मम्मी हाउसवाइफ है, घर की देखभाल करती हैं, दीदी टीचर है, अंकल डॉक्टर हैं और हमारे पड़ोसी पायलट हैं। वैसे ही सनी लियोन एक पॉर्न स्टार है। उनका काम है थोड़ी देर के लिए करोड़ों लोगों को खुशी देना। आपको यकीन नहीं है तो आप सनी लियोन के डेली लाइक्स को चेक करो। तू पागल हो गई है। नर्क में जाएगी तू, पाप लगेगा तुझे। सच कह रही है माँ। पापा, सबसे बड़े पापी आप जैसे हैं, जो समाज, संस्कार, कल्चर, मजहब और मोरालिटी के नाम पर हम लड़कियों को इतना दबा कर रखते हैं कि हमें लड़की होने पर शर्म आने लगती है। क्या सिखाते आ रहे हैं आप जैसे लोग हमें सदियों से? अपनी सेक्सुअलिटी को बचा कर रखो एक हस्बैंड के लिए, ताकि वो हमसे अपना एंटरटेनमेंट निकाल सके और बोर होने पर हमें बच्चा पैदा करके उसकी देखभाल करने की मशीन बना दे। तो औरत की जिंदगी यही है, तू क्यों स्पेशल है? होती नहीं माँ, ऐसे सोचने की ट्रेनिंग मर्द लोग हमें सदियों से देते आए हैं। तू कहना क्या चाह रही है? तू अपने आप को बेचना चाह रही है? दुनिया में हर कोई कुछ ना कुछ बेचता है जो उसकी स्पेशलिटी होती है। कोई अपनी बातें बेचता है, कोई अपनी कला, कोई अपनी मेहनत। वैसे ही सनी लियोन अपनी सेक्स अपील बेचती है। जिंदगी का सिंपल सच है, कुछ कमाना है तो कुछ बेचो। पागल, टोटल पागल हो गई है ये। 2-3 इलेक्ट्रिक शॉक पड़ेंगे ना, अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी। इलेक्ट्रिक शॉक की जरूरत आप लोगों को है ताकि आपके बंद दिमाग खुल सके। सनी लियोनी तुझे बनना है और इलेक्ट्रिक शॉक हमें पड़नी चाहिए। बदतमीज लड़की, शर्म नहीं आती तुझे? हाँ, शर्म नहीं आती तुझे, पागल लड़की। बातों का जब जवाब नहीं होता ना, तभी लोग मारने लगते हैं। हाँ, एक मिनट। हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सनी लियोन बनना चाहती हो? मेरी सेक्सुअलिटी मेरी अमानत और मेरी पावर है। मैं उसको शान से इस्तेमाल करना चाहती हूँ। क्या मतलब इस्तेमाल करना चाहती है? माँ, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदल जाती। प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है, जो बचपन से मर्दों ने ताला लगा कर रखा है और तुम्हें ट्रेनिंग दी गई कि तुम्हारी सेक्सुअलिटी को तुम्हारी हस्बैंड की प्रॉपर्टी बनाओ। मेरी बॉडी मेरी प्रॉपर्टी है और मैं उसका पूरा फायदा उठाना चाहती हूँ। रंडी बनना चाहती हो? ये जो रंडी जैसे लफ्ज है ना, बड़े सोच समझकर मर्दों ने इसीलिए बनाया है कि इन शब्दों से हमारी सेक्सुअल पावर को कुचल डालें। और मेरा ये प्रूफ है कि इन जैसे शब्द मर्दों पर इस्तेमाल नहीं किया जाता। अच्छा ये बता, अगर तू सनी लियोन बन गई, आगे चलकर तुझे शादी करनी हो, तो कौन करेगा तुझसे शादी? मैं शादी करने के लिए नहीं, अपनी लाइफ एंजॉय करने के लिए जीना चाहती हूँ। अगर मुझे शादी करनी है तो उन्हीं से करूंगी जो मुझे समझ सके, जैसे सनी लियोन के हस्बैंड ने समझा। अगर शादी हुई तो बच्चे होंगे, बच्चे बड़े होकर वीडियो देखेंगे, क्या कहोगी उनसे? वही कहूंगी जो अभी आप सबसे कह रही हूँ। मैं अपने बच्चों को ये नहीं सिखाऊंगी ये सही है ये गलत है। मैं उन्हें ये सिखाऊंगी उन्हें अपने दिमाग से सोचने के लिए, जैसे कि मैं सोचती हूँ। पापा, मैंने कभी आपसे शिकायत की कि आप एक मामूली असिस्टेंट मैनेजर क्यों हो? अंबानी, सचिन तेंदुलकर या अमिताभ बच्चन क्यों नहीं हो? माँ, मैंने कभी आपसे ये कहा कि आप महारानी क्यों नहीं हो? आप लोग जैसे हो मैंने मान लिया, वैसे ही मेरे बच्चों को भी मुझे मानना पड़ेगा। जैसे पेरेंट्स के पास चॉइस नहीं होती अपने बच्चों को चूज करने की, वैसे ही बच्चों को भी चॉइस नहीं होती अपने पेरेंट्स को चूज करने की। मुझे यकीन नहीं आ रहा, तू पॉर्न स्टार बनना चाहती है? पॉर्न क्या है? पॉर्न एक फैंटेसी है जिससे लोगों को खुशी मिलती है। जैसे एक्शन फिल्म्स होती हैं, उसमें पावर की वैरायटी होती है, वैसे ही सेक्स में वैरायटी होती है। उसमें क्या बुराई है? और वैसे भी पॉर्न खुद के लिए नहीं है, करोड़ों लोग हमें सेक्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कहूँ, मैं क्या सोचूं? मैं ये बोलो कि तुम समझना नहीं चाहती। तू सिर्फ अपने बारे में सोच रही है, हमारे बारे में भी तो सोच। हम लोग क्या करेंगे?
लोगों को समझाते समझाते थक जाएंगे कि हमने अपनी बेटी को सनी लियोनी बनने से क्यों नहीं रोका। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या जवाब देंगे? इसी डर में तुम जैसे लोग मर मर के जी रहे हैं। वैसे आप लोग मेरे लिए नहीं, अपने डर के लिए जी रहे हो, लोगों के नजर से बचने के लिए जी रहे हो। मैं सिर्फ अपने लिए जीऊंगी और किसी और से डिमांड नहीं करूंगी कि वो मेरे लिए जिए। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कपड़े उतार दोगी तो तुम सनी लियोन बन जाओगी? अरे तेरे जैसी कितनी है कपड़े उतारने वाली, पर बताओ कितनी बनी सनी लियोन? हर कोई जो बिजनेस में ऊंचाई चाहता है ना, वो अंबानी नहीं बनेगा। वैसे ही कोई भी ऊंचाई छूना चाहते हैं, उनमें से अक्सर वहाँ पहुँच नहीं पाते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी चाहिए। मकसद तक पहुँचना ही मकसद नहीं होता, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश में भी जिंदगी का एक मतलब मिलेगा। तुझे औरत की जिंदगी में सिर्फ सेक्स नजर आता है? हाँ, माँ, बहन, बेटी, दादी, नानी, ये सब दिखाई नहीं देता तुझे? माँ, मैं जानती हूँ औरत सिर्फ सेक्स नहीं है, वो एक माँ भी है, सिस्टर है, नानी, दादी, सब कुछ है। पर एक औरत की सबसे बड़ी वैल्यू है सिर्फ और सिर्फ उसकी सुंदरता और सेक्स अपील। बहुत सारे जंग औरत की सुंदरता के लिए लड़े गए हैं, किसी माँ, बहन, दादी या नानी के लिए नहीं। और ये कोई नहीं सोचता कि सनी लियोन की माँ कौन है, दीदी कौन है। जब वो अपने कपड़े उतारती है तो सिर्फ उसकी सुंदरता दिखाई देती है। सुंदरता? गंदगी दिखती है, गंदगी। पैसों के लिए अपने शरीर को किसी और को दिखाना ये सुंदरता है? हे राम, हे भगवान। माँ, शादी के बाद तुमने अपने बॉडी को बहुत प्यार से और रिस्पेक्ट से अपने पति को दिखाया। बदले में तुम्हें क्या मिला? छोटा सा घर जिसमें दिन रात नौकर की तरह काम करना पड़ता है और जिंदा रहने के लिए थोड़ा सा खाना। और यही पापा जैसे लाखों लोग सनी लियोन की बॉडी को देखने के लिए करोड़ों रुपए देते हैं। तो अब बताओ गंदगी क्या और कहाँ है? पापा, इंसान अपनी आंखों से नहीं अपनी सोच से देखता है। दुनिया में कुछ देश है जहाँ घुटने दिख जाए तो भी वल्गर माना जाता है, और वही अमेरिका जैसी एडवांस कंट्री जहाँ जाने के लिए हम इंडियंस और दुनिया भर के लोग तरसते हैं, वहाँ कपड़े उतारने के बाद सनी लियोन को नाम और पैसा मिलता है। अमेरिका छोड़ो, यहाँ इंडिया में 100 करोड़ में से कोई एक नहीं जो सनी लियोन को जानता नहीं। उसके 10 मिनट के अपीयरेंस के लिए इतने लाखों रुपए दिए जाते हैं कि पापा आप 5 साल में कमा नहीं सकोगे। माँ, तुम्हारा रोना देखकर मुझे तरस आ रहा है। धर्म में लिखा है अगर आदमी इस दुनिया में अच्छे कर्म करे तो उसे रंभा, उर्वशी और मेनका मिलेंगे। ये सच जानकर ही तो भगवान ने एक अच्छी माँ या प्यारी बहन नहीं, एक सेक्सी लड़की का ऑफर दे रखा है। ये सब छोड़, तू एक को भी जानती जो सनी लियोन को रिस्पेक्ट से देखता हो? रिस्पेक्ट अपनी अपनी नजरिए से होती है, उसे तोला नहीं जा सकता। सनी लियोन का नाम लोग अगर 1 लाख बार लेते हैं तो जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हैं उनका नाम शायद 1 बार लेते होंगे। ऐसा यूजलेस रिस्पेक्ट लेकर कौन क्या कर लेगा? देख, तेरा आर्ग्यूमेंट सुनने में तो शायद ठीक है, लेकिन हकीकत तो ये है कि सनी लियोन सिर्फ एक चीज है जिसका इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। आपके ये सवाल का जवाब मैं ये दूंगी कि पापा, कौन ऐसा नहीं है जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद फेंक नहीं दिया जाता? हर प्रोफेशन के लोगों को अपनी एज और टाइम खत्म होने पर रिटायर होना पड़ता है। किसी प्रोफेशन का एज लिमिट ज्यादा, किसी का कम। वैसे ही मेरी सेक्सुअलिटी जब तक है तब तक मैं उसे इस्तेमाल करूंगी। मैं क्या सोचूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माँ, तुम्हारे जैसे बहुत से हैं जिनकी अब कोई सोच ही नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी सोचने की काबिलियत को मर्दों ने सदियों से एक साजिश के साथ निकाली है। आपसे जो मैं कह रही हूँ, अगर वो आप गौर से सुने और थोड़ा सा भी समझें, तो आपको खुशी होगी कि मैं सनी लियोन बनना चाहती हूँ। और जब आपको पूरी तरह समझ में आ गया तो तब आप अफसोस करेंगी कि आप सनी लियोन क्यों नहीं बनी।